नरगिस दत्त एक ऐसा नाम है जिन्होंने साबित किया था कि हीरो के बिना भी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो सकती है। फिल्म मदर इंडिया में उनकी अभिनय की दुनिया भर में तारीफ हुई। उन्होंने अपने करियर के पीक पर सुनील दत्त से शादी की और फिर इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। शादी के वक्त नरगिस पति सुनील दत्त से ज्यादा सक्सेसफुल हुआ करती थी। सुनील दत्त जहां 1BH के फ्लैट में रहते थे, वहीं नरगिस साउथ बॉम्बे में लग्जरी जीवन जी रही थी। हालांकि शादी के बाद बेबी सुनील दत्त के साथ उसी 1BH के फ्लैट में शिफ्ट हो गई थी। नरगिस का जीवन चुनौतियों और दर्द से भरा रहा। 6 साल की उम्र में ही उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मों में डेब्यू कर लिया। ऐसा ही नहीं कि उन्हें आर्टिस्ट बनने का शौक था, मजबूरी में उन्हें इस फील्ड में आना पड़ा। खैर, नियति ने तो उन्हें फिल्मों में धकेल ही दिया, लेकिन एक साधारण आर्टिस्ट से देश की शीर्ष महिला कलाकार बनने का सफर उन्होंने खुद तय किया था। कहते हैं ना कि खुशी किसी के जीवन में ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सुनील दत्त से शादी करने के बाद 3 बच्चों के साथ नरगिस का जीवन अच्छा खासा कट ही रहा था कि कैंसर ने उन्हें अपनी शिकंजे में ले लिया। जीवन के अंतिम दिन वे बेहद कष्ट में रहीं। बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी देखने की उनकी प्रबल इच्छा थी, लेकिन रिलीज के 3 दिन पहले ही वो इस दुनिया से चली गई थी। आज हम आपको नरगिस के कुछ किस्से बताते हैं जो प्रिया ने हमसे उनकी मां के बारे में शेयर किए हैं। तो चलिए जानते हैं। नरगिस का जन्म 1 जून 1929 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम फातिमा रशीद था। पिता अब्दुल रशीद रावलपिंडी के नामी खानदान से थे, जो हिंदू से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन गए थे। माँ का नाम था चंदनबाई। वे अपने जमाने की फेमस मशहूर क्लासिकल सिंगर थी। माँ नरगिस के बचपन की बात करते हुए प्रिया दत्त कहती हैं कि माँ का बचपन काफी उतार चढ़ाव से भरा था। परिवार की खराब स्थिति के चलते उन्हें कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना पड़ा। उन्हें पढ़ने का शौक था। फिल्मों में जल्दी आने की वजह से उन्हें 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। आगे चलकर उनकी भरपाई उन्होंने किताबों के जरिए की। वे खूब किताबें पढ़ती थी। किताबें पढ़ पढ़कर इतनी इंटेलिजेंट हो गई थी कि उनसे देश दुनिया की हर मुद्दे पर बातचीत की जा सकती थी। मैंने माँ को हमेशा खाली समय में किताबें पढ़ते देखा था। वो एक दिन में एक किताब पढ़ डालती थी। नरगिस ने सिर्फ 6 साल की उम्र में फिल्म तलाश से हक से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। इस फिल्म में उन्हें बेबी नरगिस के नाम से क्रेडिट दिया गया। इसके बाद उन्हें 14 साल की उम्र में महबूब खान की फिल्म तकदीर में काम करने का मौका मिला। इसमें उनके अपोजिट एक्टर मोतीलाल थे। सुनील दत्त के साथ नरगिस की प्रेम कहानी बहुत ही दिलचस्प है। दोनों ने 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया में माँ बेटे का रोल किया था। बाद में असल जिंदगी में वे पति पत्नी बने। कहा जाता है कि मदर इंडिया के सेट पर सुनील दत्त ने नरगिस को आग से बचाया था, तभी से दोनों के बीच प्यार हो गया। हकीकत में ऐसा नहीं था। प्रिया ने कहा था कि पापा ने एक बार मुझसे कहा था कि उस दिन तुम्हारी माँ की जगह कोई भी होता तो मैं उसे बचाने जरूर जाता। पापा ने कहा कि उन्हें माँ की एक बात काफी इम्प्रेस कर गई थी, और वो ये थी कि उन्होंने बिना किसी को बताए उनकी बहन का इलाज करवाया था। पापा ने मुझसे कहा था कि एक दिन मैं उदास बैठा था। नरगिस मेरे पास आई और मेरी उदासी का कारण पूछा। मैंने उनसे कहा कि मेरी बहन के पेट में टीबी है। समझ नहीं आ रहा कि मुंबई में किस डॉक्टर को दिखाऊं। ये बात सुनते ही वे चुपके से मेरे घर गई। वहां से मेरी बहन को लेकर डॉक्टर को दिखा आई। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे ये बात पता चली। मेरे दिल में उसी दिन से
नरगिस के लिए इज्जत बढ़ गई। मैंने सोचा कि मुझे अपनी जिंदगी में इनसे बेहतर महिला नहीं मिलेगी। प्रिया ने कहा कि इस घटना के बाद दोनों करीब आए और 1958 में शादी कर ली। नरगिस से शादी के वक्त सुनील दत्त 1BH के फ्लैट में रहते थे। उस फ्लैट में सुनील दत्त के अलावा उनकी माँ, बहन और भांजी भी रहा करती थी। नरगिस उस वक्त तक बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी। सुनील दत्त से शादी के बाद वे भी उसी 1BH के फ्लैट में रहने लगे। भले ही वे बहुत बड़ी स्टार थी, लेकिन उन्हें उस एक बेडरूम हॉल वाले घर में रहने को लेकर कोई आपत्ति नहीं थी। प्रिया ने कहा कि आप सोचिए कि उस छोटे से घर में ऑलरेडी 4 लोग थे, लेकिन माँ को कभी दिक्कत नहीं हुई। हालांकि पिताजी को जरूर ये बात खटकती थी। वे जानते थे कि माँ इतनी लग्जरी में रह कर आई हैं। यही सोचकर उन्होंने बांद्रा के पीली हिल में एक बंगला खरीद लिया। माँ साउथ बॉम्बे की रहने वाली थी। उस वक्त साउथ बॉम्बे वालों के लिए पाली हिल का इलाका एक गांव की तरह था, लेकिन पापा इतना अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने उतना ही किया। प्रिया ने कहा कि जब वे 14 साल की थी तभी माँ नरगिस का निधन हो गया था। उन्होंने माँ के साथ बेहद कम समय गुजारा। प्रिया ने कहा था कि माँ नरगिस घर पर बिल्कुल हाउसवाइफ की तरह रहती थी। खाना बनाने से लेकर तीनों बच्चों के पालन पोषण तक सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर थी। हमें लगता ही नहीं था कि वे इतनी बड़ी सुपरस्टार हैं। उनके गुजरने के बाद पता चला कि उनकी खासियत क्या थी। प्रिया ने बताया था कि उनकी मां नरगिस बहुत बड़ी स्टार थी, बावजूद कभी शो ऑफ नहीं करती थी। कपड़े भी सिंपल पहनती थी, अधिकतर व्हाइट ड्रेस भी पहनती थी, इसीलिए उन्हें लेडी इन व्हाइट भी कहा जाता था। जब भी बाहर जाती थी तब इयररिंग पहन लेती थी। हाँ, लिपस्टिक एक ऐसी चीज थी जो वो हमेशा अपने साथ रखती थी। प्रिया ने कहा था कि माँ नरगिस ने चाहे फिल्में हो या असल जिंदगी, कभी अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। प्रिया ने बताया था कि जब माँ नरगिस बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर काफी सीरियस रहती थी। हालांकि जब संजय दत्त का दाखिला दिल्ली के बोर्डिंग स्कूल में हो गया था तो वे काफी चिंतित रहने लगी। आए दिन संजू से मिलने दिल्ली निकल जाया करती थी। माँ संजू भैया को देखे बिना नहीं रह पाती थी। प्रिया ने कहा कि वे तीनों भाई बहन में सबसे छोटी हैं। सभी लोग उन्हें माँ की चमची बोला करते थे। प्रिया कहती है कि मैं और माँ एक दूसरे की परछाई थे। मैं हमेशा उनके साथ ही रहा करती थी। भैया और दीदी थोड़े बड़े हो गए तो वे खुद निर्णय ले लेती थे, लेकिन मैं हमेशा माँ का ही कहा मानती थी। कहा जाता है कि सुनील दत्त से शादी के बाद नरगिस ने मजबूरी में इंडस्ट्री छोड़ दी। ऐसा कहा गया कि सुनील दत्त नहीं चाहते थे कि नरगिस अब आगे फिल्मों में काम करें। प्रिया ने इन बातों को खारिज किया। प्रिया ने कहा कि घर पर रहकर परिवार चलाने का फैसला सिर्फ और सिर्फ माँ का था। पापा इसमें कोई टेक नहीं था। शादी के बाद भी उनके पास तमाम ऑफर्स आए, लेकिन उन्होंने फैमिली को ज्यादा तवज्जो दी। नरगिस समाज सेवा में भी काफी आगे रहती थी। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय वे देश के जवानों के लिए कुछ करना चाहती थी। जब पंडित नेहरू जीवित थे तब नरगिस और सुनील ने उनसे फेवर मांगा था। पंडित नेहरू ने तब कहा था कि अगर आप लोगों को जवानों के लिए कुछ करना है तो आइए उन्हें मोटिवेट करिए। 1971 के युद्ध के वक्त वो मौका आ गया। उस वक्त सुनील दत्त, नरगिस सहित कई बड़े सितारों ने जवानों के मनोरंजन के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था। बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी रिलीज के 3 दिन पहले ही नरगिस ने दुनिया छोड़ दी थी। हालांकि संजय ने उन्हें इतना लगाव था कि वे ऐसे समय में
भी फिल्म का प्रीमियर अटेंड करना चाहती थी। प्रिया ने बताया था कि माँ बहुत ही दर्द में थी, उनके लिए हर दिन निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसके बावजूद उन्हें चिंता रहती थी कि संजू भैया कपड़े क्या पहनेंगे, किस दिन कौन सा कपड़ा पहनकर फिल्म की शूटिंग पर जाएंगे, लुक कैसा होगा। ये सारी बातें जीवन के अंतिम समय में भी ध्यान दे रही थी। प्रिया ने कहा कि मां की तबीयत की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बंद हो गई थी। पूरा दत्त परिवार नरगिस के इलाज के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गया था। प्रिया कहती है कि मैं, संजू और मेरी बहन अभी बहुत ज्यादा समझदार नहीं हुए थे। पिताजी भी बहुत टूटे हुए थे। हम लोग उन्हें भी संभालने में लगे थे। मजबूरी ऐसी थी कि हम लोग खाना बनाना भी सीख गए थे। पिताजी ने तो खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। हम सोचते थे कि शायद हम लोग उनके लिए कुछ बनाए तो वे खा सकते हैं। पिताजी को लगता था कि वे अकेले हम लोगों को कैसे संभालेंगे। उस वक्त तक माँ ही थी जो घर द्वार से लेकर बच्चों तक पर सारा ध्यान देती थी। पिताजी की लाइफ काफी ज्यादा व्यस्त रहती थी। हालांकि समय के साथ पिताजी को एहसास हुआ कि अब अपने बच्चों के लिए माँ और बाप दोनों वही हैं। वे फिर से एक्टिव हुए और अपने बच्चों के लिए जीने लगे।